आज पीसी के दौरान आपने भी सरकार को चैलेंज जो है वो किया है, क्या कुछ ये रहा है? ऐसा है कि चैलेंज इसलिए किया गया कि जो बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं सुनील जाखड़ जी और उनके साथी जो हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर ये बोला था कि जो किसान बॉर्डर में बैठे हैं ये बिना मतलब से बैठे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो हमने उनके चैलेंज को सबको वो हमारे साथ टीवी के ऊपर आगे डिबेट करें कि बीजेपी का विरोध जो गांव गांव में हो रहा है वो करने की बजाय टीवी के ऊपर आए। तो हमने उनका वो भी चैलेंज स्वीकार किया क्योंकि हमारे दोनों फोरम का फैसला था कि बीजेपी से गांव गांव में सवाल पूछे जाएंगे। तो उससे तरमलाए हुए उन्होंने हमें ये चैलेंज किया था, तो हमने उनका चैलेंज स्वीकार करके इस चीज़ को हमने सोचा कि आंकड़ों के साथ जो है सरकार के जो सीनियर लीडरशिप है, क्योंकि जब भी गांव में सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब था जी हमारे बस की बात नहीं, ये तो ऊपर लेवल की बात है। तो हमने ऊपर लेवल पे चैलेंज किया कि गृह मंत्री, खेती बाड़ी मंत्री, जहाँ उनके जो राष्ट्रीय प्रधान है बीजेपी के, वो आए डिबेट के अंदर और जगह भी वो निश्चित कर दें, हम वहाँ पे आ जाएंगे। अगर उनको तकलीफ है कोई हमारे पास आने से हम पहुंच जाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिन से उन्होंने कोई जगह दी नहीं है। हमने डेट दे रखी थी 23 तारीख की। तो अभी आज दोनों फोरमों ने फैसला किया कि हमारे 4 जो शीर्ष नेता किसान आगू हैं वो आंकड़ों के साथ किसान भवन में उनका इंतजार करेंगे पूरा दिन, ताकि वो आए हमारे सवालों का जवाब दें और उसका लाइव डिबेट जो है पूरा हिंदुस्तान देखे कि किसान बॉर्डरों पे इस तपती हुई धूप में इस गेहूं के सीजन में अगर बैठे हुए हैं, और वो क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने एमएसपी गारंटी कानून की मांग की थी। सरकार ने वादा करके लिखित में दिया था कि हम करेंगे, हम C2+50 का फार्मूला लागू करेंगे, हम किसानों की कर्जा मुक्ति की बात करेंगे, हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को सही करेंगे, हम लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ देंगे। ये सब बातें सेंटर सरकार ने लिखित में दी हुई हैं। हम वही बातें याद दिलाने के लिए आंकड़ों के साथ जो है किसान भवन में उनका इंतजार करते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि एक बार आएँ और पूरी देश की जनता को ये पता चल सके कि ये जो बैठे हैं ये सच्चे हैं, या जो सरकार आंकड़े पेश कर रही है वो सच्ची है। क्योंकि जो एमएसपी अगर सर मिलती है तो पूरे देश की जो हमारा मानना है, आज भी सरकार प्रॉफिट में है, आज भी सरकार जो एमएसपी दे रही है, जो उसका आगे व्यापार करती है उसके लिए प्रॉफिट ले रही है। हम कहते हैं अगर पूरी फसलों में एमएसपी मिलेगी तो पूरे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ेगा, मनी सर्कुलेशन होगा मार्केट के अंदर, मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलेगी, दुकानदारों को अच्छा बिजनेस मिलेगा। ये सब जो है ना पूरे देश के लिए फायदे की बात होगी।